राधे राधे। द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने की प्रार्थना करने के बाद अब दुर्योधन उन्हें पांडवों की सेना को दिखाता है और इस प्रकार पांडव की सेना में कौन कौन से रथी, कौन कौन से महारथी हैं, उसका वर्णन हमें अध्याय 1 और श्लोक 4, 5 और 6 में मिलता है। श्लोक 4। अतरशूरा महेशवासा भीम अर्जुन समाजुधि जुजुदानो विराट शच रुग्ध सच महारथः दृष्टकेतु चेकितानः काशी राजाशय वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजशय च शैब्य शच नूर्पुग्वः युद्ध अभिमन्यु शच विक्रांत उत्तम जोशाच वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदयाश च सर्व एवं महारथा। दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य जी को कहता है, जहां बड़े बड़े शूरवीर उपस्थित हैं, जिनके पास बड़े बड़े धनुष हैं और जो युद्ध करने में भीम और अर्जुन के समान हैं, जजुदान राजा विराट और महारथी द्रुपद, दृष्टकेतु चकितान और प्रकर्मी पुरुराज, सुजीत कुंतीभोज और पुरुषों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी अभिमन्यु और प्रकर्मी उत्तमोजा भी है। द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं और जे सबके सब ही महारथी हैं। व्याख्या। अतरशूरा महेशवासा भीम अर्जुन समाजुधि, जिनसे बाण चलाए जाते हैं अथवा बाण छोड़े जाते हैं, उनका नाम ईश्वास है अर्थात धनुष है। अर्थात जिनके पास जे ईश्वास हैं वह सभी महेशवास हैं। तात्पर्य, बड़े बड़े धनुष को बाण चढ़ाने के लिए बहुत बल का प्रयोग करना पड़ता है और जितने ही बल को, जितने बड़े धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ा जाएगा, उतना ही वो धनुष दूर तक मार करेगा। ऐसे धनुष पास होने के कारण जे कोई मामूली योद्धा नहीं है, जे सभी ही बलवान योद्धा हैं, जे सभी योद्धा ही भीम और अर्जुन के समान हैं, अर्थात बल में जे भीम के समान हैं और अस्त्र और शस्त्र विद्या में जे सभी अर्जुन के समान हैं। जुजुदान सात्यकी ने अर्जुन से शस्त्र विद्या प्राप्त की थी, जिस प्रकार वो अर्जुन का शिष्य था। इसी कारण श्री कृष्ण द्वारा नारायणी सेना दुर्योधन को देने के बाद भी जुजुदान पूरे तन और मन से अर्जुन के पक्ष में था। इस वाक्य में दुर्योधन द्रोणाचार्य के मन में एक संशय पैदा करना चाहते हैं। दुर्योधन ने सबसे पहले अर्जुन का नाम लिया और जुजुदान का नाम लिया। इससे वो द्रोणाचार्य को ये बात बताना चाह रहा है कि देखिए, आपका शिष्य अर्जुन जो इस युद्ध भूमि में आपके विरुद्ध शस्त्र लेके खड़ा हुआ है, इसी के विपरीत अर्जुन का शिष्य जुजुदान है जो अर्जुन की तरफ से हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए इस युद्ध भूमि में आके खड़ा हुआ है। अर्जुन को देखिए, अर्जुन को आपने ही धनुर्विद्या सिखाई है और आपने इसको वरदान भी दिया है कि पूरे संसार में तुमसे बड़ा धनुर्धर और कोई भी नहीं होगा। इस प्रकार आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर स्नेह रखा है, लेकिन अर्जुन जो कृतघ्न होके आपके ही विपक्ष में युद्ध लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, जबकि अर्जुन का शिष्य जुजुदान उसी के पक्ष में खड़ा है। जुजुदान महाभारत के युद्ध में नहीं मारे गए थे, वह यादवों के आपसी युद्ध में मारे गए थे। विराट आशचय दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को कह रहा है, राजा विराट की तरफ देखिए, जिसके कारण हमारे पक्ष का सुशर्मा अपमानित किया गया और आपको सम्मोहन अस्त्र में बंधना पड़ा और जिसकी वजह से हमें उसकी गायों को छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा। ये कोई सामान्य योद्धा नहीं है। वह राजा विराट भी हमारे विपक्ष में और अर्जुन के पक्ष में खड़ा है। द्रोणाचार्य का राजा विराट के साथ कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन दुर्योधन को लगा कि अगर मैं जुजुदान के बाद द्रुपद का नाम लूंगा तो आचार्य समझ जाएंगे कि मैं उनको युद्ध के लिए उकसाना चाह रहा हूँ। इसीलिए दुर्योधन ने जुजुदान के बाद राजा विराट का जिक्र किया, जिससे द्रोणाचार्य उसकी चालाकी न समझ सके और विशेषताओं से युद्ध करे। राजा विराट अपने 3 पुत्रों के साथ इस युद्ध में मारे गए थे। द्रुपदश्चय महारथे द्रुपदशच महारथ। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को कहता है कि आपने तो द्रुपद को अपनी मित्रता याद दिलाई थी, लेकिन उसने ये कहते हुए आपका अपमान किया था कि मैं तो एक राजा हूं और मेरी और तुम्हारी कैसी मित्रता।
उसी बैरभाव के कारण आपको मारने के लिए उसने पुत्र की प्राप्ति की, जो आपके सामने पांडवों की सेना का सेनापति बनकर सेना को लेकर सामने खड़ा हुआ है। दृष्टकेतु, दुर्योधन कह रहा है, दृष्टकेतु को देखिए, ये कितना मूर्ख है। इसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने बड़ी सभा में चक्कर से सर काटकर मार डाला था, परंतु फिर भी ये पांडवों के पक्ष में और हमारे विपक्ष में युद्ध लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। इस युद्ध में दृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथों से मारे गए थे। चकितान, दुर्योधन कह रहा है कि पूरी कृष्ण की सेना, पूरी नारायणी सेना युद्ध करने के लिए हमारे पक्ष में खड़ी है, लेकिन ये चकितान जो है ये हमारे विपक्ष में और पांडवों के पक्ष में खड़ा है। और इस युद्ध में चकितान जो है वो दुर्योधन के हाथों मारा गया था। काशी राजा शय अवीरवान, ये काशी राज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है और ये पांडवों के पक्ष में खड़ा है, इसलिए आप बड़ी सावधानी से युद्ध करिए, क्योंकि ये बहुत ही पराक्रमी है। काशीराज भी महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। पुरुजी कुंती भोजाशय, पुरुजीत और कुंती भोज ये दोनों ही कुंती के भाई होने के नाते ये हमारे मामा है, लेकिन पक्षपाती होने के कारण ये हमारे विपक्ष और पांडवों के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। पुरुजीत और कुंती भोज भी द्रोणाचार्य के हाथों ही युद्ध में मारे गए थे। वश्य नूर पुंगव, शैव्य युधिष्ठिर का ससुर है, ये बड़ा ही परकर्मी और बलवान है। रिश्ते में तो ये हमारा संबंधी है, लेकिन ये भी पांडवों के पक्ष में और हमारे विपक्ष में युद्ध के लिए खड़ा हुआ है। युद्ध मनुष्य विक्रांता उत्तमो जाचय वीरवान, पंचाल के बड़े ही वीर योद्धा युद्धमन्यु और उत्तमोजा जो मेरे बहुत ही बड़े वैरी हैं, ये अर्जुन के दोनों पहियों की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। आप इनकी तरफ बड़े गौर से देखिए, इनकी रणनीतियों पर, गतिविधियों पर नजर रखना। इन दोनों को सोते हुए अश्वत्थामा ने मार डाला था। सौभद्रे, ये कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र है। ये भी अर्जुन की तरह बड़ा ही पराक्रमी है। इसने जन्म से पहले ही अपनी माँ के गर्भगृह में ही चक्रव्यूह की विद्या प्राप्त कर ली थी। आप इसका ख्याल रखें और इसको साधारण बालक ना समझें। युद्ध में दुशासन पुत्र द्वारा अन्याय पूर्वक सर पर गदा प्रहार करने से अभिमन्यु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। द्रौपदयाशचे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन सभी के पुत्र जो द्रौपदी के गर्भ से जन्मे हैं, इनकी तरफ जरा ध्यान से देखिए। द्रौपदी ने बड़ी सभा में मेरा अपमान किया था, मेरे ऊपर हंसकर मेरा अपमान किया था। आप मेरे अपमान का बदला इन पांचों को युद्ध में मार कर लीजिए। इन पांचों को अश्वत्थामा ने रात को सोते हुए मार डाला था। सर्व एव महारथा, ये सबके सब महारथी हैं और शस्त्र विद्या में प्रवीण है। ऐसे बहुत से महारथी पांडव की सेना में खड़े हुए हैं। द्रोणाचार्य के मन में द्वेष पैदा करने के लिए और युद्ध के लिए उत्साहित करने के लिए दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना की सभी विशेषताएं बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती तो है ही, अर्थात पांडव सेना की महत्ता सुनकर वो मुझसे ये भी कह सकते हैं, अगर पांडवों की सेना इतनी ही बलशाली है तो तुम शस्त्र त्याग कर उनसे संधि क्यों नहीं कर लेते। ये विचार मन में आते ही दुर्योधन आगे के श्लोक में अपनी सेना की विशेषताएं बताते हैं।